अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन एयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम ह्यूमन एयर के डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग क्या है और व्हाट विल बी द डिसऑर्डर्स इफ द ह्यूमन एयर इज नॉट फंक्शनल प्रॉपरली एंड हाउ अ पर्सन कैन मेंटेन द रोटेशनल मूवमेंट। यानी कि जब आप किसी कार में बैठे होते हैं या फिर आप लेटे होते हैं, ठीक है, या आप झूले पे बैठे होते हैं, हाउ योर बॉडी मेंटेन द बैलेंस। आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जो ह्यूमन ईयर है उसके तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। पूरे ईयर के भी तीन पार्ट्स हैं और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो आउटर ईयर जो है इसके भी तीन पार्ट हैं। विजिबल पार्ट जो है ईयर का उसको हम पिन्ना कहते हैं, ठीक है, या ऑरिकल भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जो आपका कान का पार्ट जो आपको नजर आ रहा होता है, सॉरी, जो कान का पार्ट आपको बाहर नजर आ रहा होता है उसको आप पिन्ना कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं। और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आउटर ईयर इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसने साउंड की ट्रांसमिशन करनी होती है। यानी कि यहाँ से कोई भी वो साउंड आएगी, वो उस साउंड को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद ये अंदर वाले पार्ट पर की तरफ उसको ट्रांसफर कर देगा। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना, द एयर किनाल, ठीक है। दूसरा उसका पार्ट कौन सा है, एयर किनाल, एंड द आउटर लेयर ऑफ एयर ड्रम इज ऑल्सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आप उसको कह सकते हैं। अब जो एयर केनाल है, एयर केनाल मतलब ये यहाँ ये एयर पिन्ना है, ठीक है, जिसको ऑरिकल भी कह रहे हैं। ये जो है उसकी एयर केनाल है, ठीक है। और एयर केनाल जो है उसने कहा है इट इज फिल्ड विद एयर एंड इट इज द साइज या फिर इसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। स्किन सराउंडिंग द एयर केनाल कंसिस्ट ग्लैंड दैट सेक्रेट वैक्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा आपके कान के अंदर जो है वो थोड़ी सी मैल फंसी होती है। मैल का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर वैक्स ग्लैंड्स हैं, एक्चुअली वो वैक्स को सेक्रीट करते हैं और उसके अंदर हेयर्स भी होते हैं। इसका फंक्शन ये होता है एक तो कि जो भी एयर आपकी कान के अंदर एंटर हो रही है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं, ठीक है, दैट यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। तो वो क्या होगा, आपकी जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जो हेयर्स हैं, वो उनको फिल्टर कर लेंगी, ये जर्म्स को ट्रैप कर लेगी, ठीक है, जो कि बाद में आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है। दूसरा ये कि ये बॉडी के टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही होती है। यानी कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इट इज 37, ठीक है, और 37 ही हमेशा रहेगा। लेकिन जो बाहर वाली एयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट है। अब इसका काम ये भी होता है कि टेम्परेचर को बैलेंस कर दे एयर बॉडी में जाने से पहले। एयर वैक्स इज अ पार्ट ऑफ एयर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। देखा इसका, एयर वैक्स जो इसके अंदर है, एयर केनाल के अंदर, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। किस चीज से, जो पैथोजेंस है वो बॉडी के अंदर ना चले जाएं और आपकी बॉडी में जाके कोई भी डिजीज ना कॉज करें, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। देन मिडल ईयर, मिडल ईयर जो है इट इज अ स्मॉल एयर फील्ड स्पेस कनेक्टिंग द आउटर एंड इनर ईयर। एक तो इसका काम ये होता है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है आउटर ईयर का, उसको एयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। एयर ड्रम के साथ मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। मिडल ईयर जो है इसका फंक्शन एक तो ये होता है कि इसने आउटर ईयर को इनर ईयर के साथ कनेक्ट करना होता है। और दूसरी चीज ये है कि मिडल ईयर के पास तीन बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, और एक का नाम है मैलिस, दूसरी का नाम है इनकस और तीसरी का नाम है स्टेपिस। इसको ऑसिकल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हैमर लिखा हुआ है। जो मैलिस है वो हैमर लाइक होती है, मैलिस इनकस जो है वो एनवल लाइक होती है, और स्टेपिस जो है वो स्टिपर लाइक होती है, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शंस भी आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि जो स्टेपिस है वो एयर ड्रम के साथ अटैच होगी। इसकी डायरेक्शन यानी कि इसका जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा, मैलिस इनकस और स्टेपिस, ठीक है। ये तीनों ही बोन्स हैं जो कि मिडल एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज ये कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्टेपिस है, ठीक है, जो कि मिडल एयर का पार्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने
याद रखनी है, और वो है यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब जो है ये बी मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आपके नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट कर रही होती है, आपके थ्रॉट के साथ इसको कनेक्ट कर रही होती है। यूस्टेशन ट्यूब कंट्रोल द प्रेशर विद इन द एयर। इसका काम क्या होता है? इसने प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप किसी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, ठीक है, माउंटेन के ऊपर जाते हैं, या फिर किसी ऐसी एरिया के अंदर जाते हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो एकदम से हवा आपके कान के अंदर चले जाती है, ठीक है। और यूस्टेशन ट्यूब आप थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जो है वो आपके कान का बैलेंस जो है, या एयर जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब है कि जो एयर से वो हवा एंटर हो रही है, फिर आप एक लंबा सांस लेते हैं, जिसकी वजह से वो गले के जरिए वो हवा जो है और नाक के जरिए वो निकल जाती है, ठीक है। तो यूस्टेशन ट्यूब का काम एयर को बैलेंस करना होता है, ठीक है। यानी कि हवा का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना होता है कि दोनों साइड पे इक्वल प्रेशर हो। उसके बाद है इनर ईयर। इनर ईयर के दो पार्ट्स हैं, एक बोनी लेब्रिंथ है और दूसरी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ठीक है। जो बोनी लेब्रिंथ है, यहाँ से आपको पता चलेगा ये, और बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है। पेरिलिम्फ वो वाला फ्लूइड है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? बोनी लेब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ नजर आ रहा है। और इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। ये दोनों फ्लूइड जो है इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है, जो इसका बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। ये आपको जो है वो नजर आ रही है, सेमी सर्कुलर केनाल 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे दो और आपको पार्ट नजर आएंगे, एक को हम कहते हैं यूट्रिकल और दूसरे को हम कहते हैं सैकल, ठीक है। यूट्रिकल और जो सैकल हैं वो भी बोनी लेब्रिंथ के ही पार्ट हैं, और इसके अंदर, सॉरी, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पार्ट है, और इसके अंदर जो है वो कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? एंडोलिम्फ वाला फ्लूइड प्रेजेंट होगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ज्यादा इजीली पता चल सकेगा, ये कॉक्लिया है जो कि इनर ईयर का पार्ट है, और कॉक्लिया के साथ जो है ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। इसके अंदर ये यूट्रिकल और सकल जो कि ग्रीन में नजर आ रहे हैं, और ये सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, और जो बोनी लेब्रिंथ है उसके अंदर पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। उसके बाद जो है, अगर हम इस कॉकलिया को, यानी कि ये जो कॉकलिया हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसी की हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसको अगर आप सीधा करके देख लें बिल्कुल, तो इसको, इफ आई विल ड्रॉ द कॉकलिया हियर, कि पहले जो कॉकलिया है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब इसी कॉकलिया को अगर आप बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ताकि आपके लिए पढ़ना इजी हो, ठीक है, तो ये आप कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से, इफ आई विल टेक अनदर कलर, यू, ठीक है। अब जो है इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे ये क्या है? पेरिलिम्फ है। और यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे ये एंडोलिम्फ है, ठीक है। यहाँ पे ओवल विंडो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो है ये राउंड विंडो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो एंडोलिम्फ है, यहाँ पे इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम स्कैला मीडिया कहते हैं, ठीक है। स्कैला मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कैला मीडिया के नीचे की तरफ यहाँ पे स्कैला मीडिया प्रेजेंट है, और स्कैला मीडिया के नीचे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाए, ठीक है। या इसको आप टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाए प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि ये जो एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ की ये वाली जो मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, इसको हम कहेंगे पेसिनियर मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाली है ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे ये उसकी बेसिलियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एंडोलिम्फ की मेम्ब्रेन्स हैं, ऊपर वाले को हम बेसिलियर कहेंगे, और सॉरी, पेसिनियर कहेंगे, और नीचे वाले को हम बेसिलियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, डिवाइड हमने किया किया है पेरिलिम्फ को दो कंपार्टमेंट्स के अंदर। ऊपर वाली को हम स्कैला टेब्यूलाई टेब्यूलाई कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्कैला टेब्यूलाई, और दूसरा है स्कैला टेम्पेनाई, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्कैला मीडिया। अब जो स्कैला मीडिया है इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं, और उसको ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का स्पेशल फंक्शन यही होता है, इसने हेयरिंग में हेल्प करनी होती है, एंड इट कवर्ड विद टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ हेयरिंग क्या होगा?
ये जो पूरा हेयरिंग का प्रोसेस है ये कॉकलिया से एसोसिएटेड है। और कॉकलिया कैसे हेल्प करी है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हेयरिंग में हेल्प करी है। जब भी साउंड वेव आएगी तो जो स्टेपिस है, यानी कि जाहिर सी बात है वो पिन्ना से आएगी, ठीक है। उसके बाद एयर कैनाल के अंदर चली जाएगी, फिर वो एयर ड्रम के पास जाएगी। एयर ड्रम जो है, जो ही उसके साथ वो टकराएगी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जो ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जो मिडल ईयर की बोन्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मैलस इंकस और स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद जो है वो आएगी इनर ईयर के पास। इनर ईयर के अंदर जब वो आएगी साउंड, तो वो स्केलर वेस्टिबुलाए, ये जो स्केलर वेस्टिबुलाए है जो कि अपर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसको इसके साथ जाके वाइब्रेट करेगी। यानी कि इसका हम इसको दूसरा नाम क्या है, इसको हम ओवल विंडो भी कह रहे हैं। और इसकी इसके साथ जब भी वो टकराएगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से पेरिलिम्फ मूव करेगा। पेरिलिम्फ जैसे ही मूव करेगा, उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है और उसके अंदर जो एंडोलिम्फ है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से बेसिलियर मेम्ब्रेन मूव करेगी और बेसिलियर मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करेगी, और उसकी वजह से राउंड विंडो भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही राउंड विंडो जो है मूव करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो स्केला मीडिया है, ठीक है, और बेसिलियर मेम्ब्रेन है, उसके पास जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाए हैं, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाए के साथ जो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाए हैं और इसके पास स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो स्टीरियोसीलिया है दे विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये सेंसरी सेल्स हैं एक्चुअली। ये सेंसरी सेल्स जो हैं वो सिग्नल लेके जाएंगे आपके ब्रेन के पास, ठीक है। आपका ब्रेन जो है उसको इंटरप्रिटेशन करेगा उसकी, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो है वो मोटर न्यूरॉन्स वापस आएंगे आपके एयर के पास, ठीक है। और फिर जो है आपको पता चलेगा कि व्हाट यू हैव हर्ड, ठीक है, आपने क्या सुना है, ठीक है। क्या वो कोई एक शोरदार आवाज है, या फिर एक प्लेयर म्यूजिक है, या फिर वट एवर, ठीक है, कोई भी साउंड जो है वो आपने सुनी है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ओके, इसकी फंक्शंस को देखें, जो ह्यूमन इनर ईयर है, इसमें उसने कहा है दो मेन फंक्शंस हैं। एक तो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना फॉर ब्रेन टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। और दूसरा इसका काम होता है, जो हमने कहा कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और वेस्टिब्यूल्स होती हैं। वेस्टिब्यूल्स दो हमने पढ़ी हैं, एक है सैकल और दूसरी है यूट्रिकल, ठीक है। अब इसमें कॉक्लिया का तो फंक्शन हमने पढ़ लिया कि वो हेयरिंग के साथ कनेक्ट होता है, कंसर्न होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से हेयरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, ये सेमी सर्कुलर केनाल्स एक्चुअली बैलेंस में हेल्प करी है। यानी कि जैसे आप खड़े हो, घूम रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, जॉगिंग कर रहे हो, वट एवर, तो ये आपकी बॉडी को के बैलेंस को मेंटेन करती हैं, ठीक है, आपकी पोजीशन को मेंटेन करती हैं, और वो फंक्शन आपकी सेमी सर्कुलर केनाल्स का होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर केनाल बोथ हेल्प्स यू टू बैलेंस, ठीक है। ये पूरा ह्यूमन एयर का पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आउटर एयर है, ये जो तीन बोन्स है ये मिडल एयर है, और ये जो है वो इनर एयर है, ओके। हाउ डू वी हियर, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साउंड वेव्स आर फनल्ड इनटू आवर एयर कैनाल बाय द पिन्ना। पिन्ना के जरिए जो है वो एयर कैनाल के अंदर साउंड वेव्स आएंगी, फिर वो एयर ड्रम के पास जाएंगी, एयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। वाइब्रेशन ऑफ एयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से जो तीन स्मॉल बोन्स हैं वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मेलेसिनकस और स्टेपिस। एज as the last bone is the chain, the stapes vibrate that cause wave-like movement to generated in the fluid inside the cochlea। ठीक है, जैसे ही वो मिडल एयर की बोन्स मूव करेंगी, और मूव करने की वजह से जो इनर एयर के अंदर फ्लूइड है, यानी कि पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है, दे विल स्टार्ट टू मूव, ठीक है। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के मूव करने की वजह से जो उसकी बेसिलियर मेम्ब्रेन है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और बेसिलियर मूव मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टाए होते हैं और स्टीरियोसीलिया होते हैं। वो स्टीरियोसीलिया जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टीरियोसीलिया एक्चुअली सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑडिटरी सेंसरी सेल्स होते हैं, जो कि मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाएंगे, और जो ब्रेन है वो इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज सुनी है, ठीक है। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आपके ब्रेन के पास चला गया, और फिर जो है वो उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा उस वेव को। ये यहाँ पे एक दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये मैलस इनकस और स्टेपिस मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये किस तरीके से दिखाया हुआ है कि मैलस इनकस और स्टेपिस जो है वो
वाइब्रेट कर रही हैं, साउंड वेव आ रही है, ठीक है, फिर ये मूव कर रही है, ठीक है, फिर आगे पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ जो है वो मूव करेगा। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।